जुनून जुनून जुनून। रुक क्यों गए? आओ ना। मेरी तरफ देखो। इसमें तुम्हारा कसूर नहीं है। शायद हमारी बेटी को इसी तरह जिंदगी और मौत की कश्मकश में पैदा होना था, इसीलिए सब हुआ है। मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकूंगा। बहुत दुख दिए मैंने तुम्हें। और मैंने कम परेशान किया है तुम्हें? बचपन से लेकर आज तक ये परेशानी तो हमारी किस्मत में लिखी है। इसमें किसी का क्या कसूर है? जिंदगी में एक ही बात छुपाई थी मैंने तुमसे, और ये उसी की सजा मिल गई मुझे। वो बात बस, अभी नहीं, घर जाएंगे तब। अपनी बेटी को नहीं देखोगे? किस मुंह से देखूं मैं इसे? बेटी है, तुम्हें तो बेटा चाहिए था ना। तुम हार गए। तुम मुझे वापस मिल गई हो, यही क्या कम है मेरे लिए? विशाल कहाँ है? वजाहत साहब उसे घर छोड़ गए थे। अब आया अधिकारी साहब क्या ले गई होगी उसे। तुम रात भर सोए नहीं ना। तुम घर जाओ, थोड़ा आराम करो। आते वक्त विशाल को भी ले आना। मुझे कितने दिनों से कह रहा था कि भगवान जी मेरी बहन को कब भेजेंगे। मैंने कहा थोड़ा वक्त है, तो कहने लगा नहीं, मेरे बोर्डिंग स्कूल जाने से पहले ही उसे आना होगा। और देख लो ऐसा ही हुआ। तुम जाओ। नहीं, मैं ठीक हूँ, तुम जाओ, विशाल को ले आना। तुम बिल्कुल ठीक हो ना? तुम जाओ। आई एम ओके। ओके। प्रभु 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 प्रभु। क्या बात है? हमें अपनी विपदा सुनाओ। कौन हो तुम? एक भटकती हुई आत्मा प्रभु, बदनसीब बेसहारा इंसान। मुझे आप अपनी शरण में ले लीजिए। शरण देने वाला तो मेरा गिरधर गोपाल है। आपको मालूम नहीं प्रभु कि आपकी तलाश में मैं कहां कहां भटकता रहा हूं। पांव में छाले तक पड़ गए हैं। अब आप मिल गए, मुझे मुक्ति मिल गई। तुम मेरी तलाश में क्यों थे बंधु? कई रातों से एक ही सपना देख रहा हूं प्रभु। मुझे लगता है कि दिन दहाड़े अंधेरा छा गया है और मैं पाताल की गहराई में डूबता चला जा रहा हूं। उस अंधेरे में से एक आवाज आती है, केशवानंद आंखें खोलो और उधर देखो। मैं आंखें खोलता हूं तो प्रकाश की एक लकीर में आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा नजर आता है। फिर वो ये आवाज कहती है, यही है वो जो तुझे अंधेरे से निकाल सकते हैं। इन्हें ढूंढो, इन्हें खोजो, इन्हें तलाश करो। प्रभु, तो तुम मुझे ढूंढते ढूंढते यहां पहुंच गए। बोलो, तुम्हारी क्या समस्या है? आपके चरणों में पहुंचकर मेरी सब समस्याएं मिट गई प्रभु। अब इन्हीं चरणों में पड़ा रहने दीजिए। कब से दिल में हसरत थी कि बाकी का जीवन आपकी सेवा में गुजार दूं। बस उसी अभिलाषा को पूरा होने दीजिए प्रभु। अगर भगवत इच्छा यही है तो यही सही। सहजानंद आया। आ गया प्रभु। ये केशवानंद हैं। आज से ये हमारे ही आश्रम में रहेंगे। इनके रहने का प्रबंध कर दो। आइए बंधु।
आइए बंधु। आइए। 2 दिन से कुछ खाया नहीं परमानंद जी। हाँ, मेरा मतलब सहजानंद जी, कुछ खाने को मिलेगा? पहले चलकर आप हाथ मुंह धोइए, मैं भोजन लेकर आता हूँ। जी। वो सामने कमरा है। अच्छा अच्छा। हाँ, आपके पास कोई सामान है? ये अकेली जान है, यही सामान है। फिर तो आपके लिए बिस्तर और बिछौने की भी व्यवस्था करनी पड़ेगी। जी हाँ, वो तो बहुत जरूरी है। जी, मैं अभी आया। बस मनमोहन, आज से तू मर गया और तेरी जगह केशवानंद ने ले ली। अब तू पुलिस के हाथों नहीं आएगा। लेकिन हर रोज रात को जो हिचकी लगती है, उसका क्या होगा? खैर, उसका भी कोई ना कोई बंदोबस्त हो ही जाएगा। मैं सोच रहा हूं कि तुम्हें आदित्य धनराज का केस लेना ही चाहिए। बहुत ही दिलचस्प मुकदमा होगा। केस है तो इंटरेस्टिंग, लेकिन इसे तैयार करने में बहुत वक्त लगेगा। अभी तक तो शक की बिना भी तय नहीं हुई है और किसी को यह नहीं पता कि मिसेस सीमा धनराज के मर्डर के पीछे किसका क्या मोटिव था। हाँ, वो तो है। मैं सोच रहा हूं कि हमें अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेशन शुरू करा देनी चाहिए ताकि इस मिस्ट्री की तह तक हम जल्द से जल्द पहुंच सकें। अधिकारी साहब, अभी तक तो आप मेरे मुकदमे की बारीकियों के पीछे लगे हुए थे। ये एकदम से मिसेस सीमा धनराज का मर्डर केस बीच में कहां से आ गया? इस दिमाग का क्या करूं, मालूम नहीं हर वक्त किस किस उलझन में उलझा रहता है। बात दरअसल यह है कि कल नलिनी भटनागर का लखनऊ से टेलीफोन आया था। वो आज सुबह की फ्लाइट से ही मुंबई आ गई होगी। फिर वही बात, अब सीमा धनराज को छोड़ के नलिनी भटनागर कहां से आ गई? वो आज ही हमारी फर्म ज्वाइन कर रही हैं। भाई, उसके लिए भी तो कोई काम होना चाहिए। ओ, तो आप उसके बारे में सोच रहे थे? बहुत ही काबिल वकील है वो, बहुत ही काबिल वकील। तो फिर वो लखनऊ से यहां क्यों शिफ्ट हो रही है? भाई, क्रिमिनोलॉजी के मैदान में बंबई में काफी स्कोप है, इसलिए। एनीवे, लेट्स फाइनलाइज द ड्राफ्ट। कहां पर छोड़ा था मैंने इस सेंटेंस पे? हाँ, यहां पर इस सेंटेंस में मे की जगह मस्ट होना चाहिए। यहां मे का इंटरप्रिटेशन मस्ट ही है। अब इसके पहले और इसके बाद के सेंटेंसेस पढ़िए। ठीक है, हाँ, यू आर राइट। अब तो इल्लत के मियाद के खत्म होने में भी कम वक्त रह गया होगा। मुझे नहीं लगता कि तुमने मिन्नी पर लगाए गए इल्जामात को साबित करने के लिए सबूत इकट्ठा किए होंगे। सब कुछ हो जाएगा अधिकारी साहब, वक्त से पहले ही सब कुछ हो जाएगा। कौन? नलिनी? हाँ हाँ, भेजो उसे अंदर, भेजो भेजो। लो भाई, मिस नलिनी आ गई। फिर तो हमें ये फाइलें बंद करनी होंगी। क्यों क्यों? वो क्या अंदर आते ही हमारी फाइल्स खंगालेंगी? रहने दो। आइए आइए, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। आइए, मीट मिस्टर नील भाटिया, दिस इज नलिनी, नलिनी भटनागर। अधिकारी साहब, अभी अभी आप ही की बात कर रहे थे। खुदा खैर करे। वैसे अधिकारी अंकल हमें भी आपके बारे में बहुत कुछ बता चुके हैं लखनऊ में। मेरा मतलब है कि आपकी काबिलियत के बारे में। इनकी तो आदत है मुझ जैसे निकम्मों को आसमान पे चढ़ाने की। फिर तो मुझे बहुत एहतियात बरतना पड़ेगा क्योंकि मैं निकम्मों की निकम्मी हूँ। अब आप लोग मेरी टांगे खींचते रहोगे या आराम से तशरीफ भी रखोगे? सॉरी, लेडीज को पहले ही बैठ जाना चाहिए, नहीं तो बेचारे मर्द जिंदगी भर खड़े ही रह जाएंगे।